हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कलवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, मेंटल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, सिजोफ्रेनिया। क्या पढ़ रहे थे? सिजोफ्रेनिया, मेंटल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। ठीक है, सिजोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर, इसके बारे में इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन के प्रीवियस क्लास के अंदर देखा और इसके साइन ऑफ सिम्टम के बारे में, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इटियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। आज देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आईसीडी-10। क्लास सिजोफ्रेनिया का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आईसीडी-10। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आईसीडी-10 के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आईसीडी-10 के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको आईसीडी-10 के अनुसार F20 से F29 के अंदर डाला गया। ठीक है, किसके अंदर? F20 से F29 के अंदर। ठीक है, F20 से F29 के अंदर डाला गया किसको? सिजोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर को। ठीक है, जो भी मेंटल डिसऑर्डर है उनको कैटेगरी रिजर्व की है मेंटल डिसऑर्डर के लिए, एफ कैटेगरी। ठीक है, तो F20 से F29 के अंदर किसको डाला गया है? आईसीडी-10 के अनुसार सिजोफ्रेनिया का। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट वन F21, F20। ठीक है, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26। ठीक है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या नाम है? फर्स्ट आप इसको एक ट्रिक याद रख, एक ट्रिक से भी याद कर रखते हो, पीएससी यूपी। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। फर्स्ट सिजोफ्रेनिया जिसका क्या नाम है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, इपिफेनिक सिजोफ्रेनिया, इपिफेनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। F20 कौन सा है? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, पैरानॉइड, इपिफेनिक, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। और F04 के अंदर पोस्ट सिजोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, पोस्ट सिजोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, पोस्ट सिजोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। एंड F05 के अंदर रेजिडुअल और सिंपल, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया। और F07, F90। ठीक है, F07 के अंदर अदर्स आ जाएंगे और सिजोफ्रेनिक अनस्पेसिफिक। इसमें अदर्स आ जाएगा और इसमें आ जाएगा अनस्पेसिफिक, अदर्स और अनस्पेसिफिक। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन। फर्स्ट क्या है? F20 के अंदर फर्स्ट पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, सेकंड वन है इपिफेनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया और अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया एंड फर्स्ट सिजोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया और रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया, अदर सिजोफ्रेनिया और अनस्पेसिफिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, और अदर सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द आईसीडी-10 के। ये क्या है? क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द आईसीडी-10 के। ठीक है, क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द आईसीडी-10 के। इज दैट क्लियर? सिजोफ्रेनिया इज द मेंटल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिजोफ्रेनिया फंक्शनल साइकोसिस के अंदर पढ़ रहे थे। इंडियन क्लासिफिकेशन देखा था, साइकोसिस, न्यूरोसिस के अंदर थी, फोबिया, हिस्टीरिया, एंजाइटी, ठीक, ओसीडी, ये न्यूरोसिस के अंदर थी। और साइकोसिस के बीमारी थी अपने फंक्शनल साइकोसिस के सिजोफ्रेनिया, अफेक्टिव साइकोसिस के मेनिया डिप्रेशन। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक साइकोसिस, डिलीरियम डिमेंशिया। तो फर्स्ट वन पढ़े थे फंक्शनल साइकोसिस, जिसके अंदर है सिजोफ्रेनिया डिजीज कंडीशन है। सिजोफ्रेनिया का इंट्रोडक्शन देखा और उसका, ठीक है, इटियोलॉजी, कॉजेस वगैरह, साइन ऑफ सिम्पटम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे। आज देख रहे हैं इसका अकॉर्डिंग टू आईसीडी-10 के क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो F20 से F29 के अंदर इसको रिजर्व किया गया है। जो भी मेंटल डिसऑर्डर है उनको F क्या दिया है? जो भी मेंटल डिसऑर्डर है उनको F के अंदर डाले गए। F कैटेगरी मेंटल डिसऑर्डर के लिए रिजर्व की गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO को या आईसीडी, या फिर आप मान सकते हो इसको INC के द्वारा। ठीक है, एंड F20 से F20 के अंदर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, इपिफेनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया एंड फर्स्ट सिजोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया, अदर सिजोफ्रेनिया और अनस्पेसिफिक सिजोफ्रेनिया। ये है कैटेगरी इसकी F20 से F20 लगा गई।
इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बार बार पढ़ते हैं कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट में पढ़ते हैं कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट सिजोफ्रेनिया जिसका नाम है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। क्या नाम है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इज दैट क्लियर? सिजोफ्रेनिया को इंडियन आईसीडी F20 से F29 के अंदर, ठीक है, F0 के अंदर डाला गया पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है? इस पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप है सिजोफ्रेनिया का। साइकोसिस के अंदर क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप है। क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया ऑफ, ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया का। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया का पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, एंड इसके बाद में क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है। क्या होता है इसके अंदर? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, और ईसीटी इसमें मेफुल, ईसीटी इज यूजफुल होती है। इसके अंदर ईसीटी यूजफुल होती है और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इसके अंदर होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर। क्या होता है? डिल्यूजन होता है, एक प्रकार का इसको बिलीफ होता है, फिक्स फर्स्ट, इसको क्या फिक्स फर्स्ट बिलीफ होता है, एक प्रकार का इसको विश्वास होता है गलत, और उसको बिलीफ, मतलब कि फिक्स तरीका का इसको उसको बिलीव होता है कि यही चीज होगी वहां पे। ठीक है, और एक तरफ से गलत इसको बिलीव होता है। ठीक है, फिक्स फॉर बिलीव होता है डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशंस के अंदर, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर। इज दैट क्लियर? इसके बाद में सेकंड में सिजोफ्रेनिया आता है जिसका नाम है इडियोपैथिक सिजोफ्रेनिया। इडियोपैथिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सेकंड टाइप, दिस इज व्हाट इज द इडियोपैथिक सिजोफ्रेनिया। इडियोपैथिक सिजोफ्रेनिया, इडियोपैथिक सिजोफ्रेनिया। इज दैट क्लियर? इडियोपैथिक सिजोफ्रेनिया क्या होता है? F21 के अंदर इसको कैटेगरी रिजर्व किया गया है। इडियोपैथिक सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है? डायग्नोस्ड इट, इसमें क्या होता है मेनली, आप मान सकते हो इसके अंदर हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन होता है। क्या होता है? हेलुसिनेशन विजुअल हेलुसिनेशन और थिंकिंग डिस्टर्बेंस होती है। क्या होती है? थिंकिंग डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बात, ये मोस्टली किसका 20 से 25 एज ग्रुप के अंदर मेनली देखा जाता है। ठीक है, किसके अंदर 20 से 25 एज के अंदर हेलुसिनेशन विजुअल, उसको क्या होता है? विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन देखते हैं कि मतलब हेलुसिनेशन क्या होता है? एक प्रकार की भ्रम होता है। उसको क्या भ्रम होता है? विजुअल, उसको दिखता है सामने की, माना कि रस्सी पड़ी, लेकिन उसको क्या दिखता है? स्नेक, दिस इज द स्नेक, उसको सांप दिखता है। तो वो वैसे का वैसा है कि जैसे डिग्री ऑफ डिमेंशिया के अंदर देखते हैं वैसा का वैसा इसमें भी है, हेलुसिनेशन होता है, उसको भ्रम होता है एक प्रकार का, और वो भी कैसा होता है? विजुअल, देखने वाला है, भ्रम होता है, हेलुसिनेशन विजुअल भ्रम होता है। इज दैट क्लियर? थिंकिंग डिस्टर्बेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, और कैसे करता है? इसमें एज ए सिल्की लाइक बिहेवियर करता है, रिग्रेसिव बिहेवियर, उसके कैसा होता है? रिग्रेसिव बिहेवियर होता है, रिग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है इसके अंदर। कैसा होता है? रिग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, इडियोपैथिक सिजोफ्रेनिया। इसके बाद में आता है F002 कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कौन सा आता है? कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर क्या होता है डियर? इट इज द मोस्ट टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। ये भी एक प्रकार मोस्ट टाइप है सिजोफ्रेनिया का, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसके अंदर क्या होता है? डिप्रेशन एम्पैथी। इसके अंदर क्या होता है? डिप्रेशन, पेशेंट क्या पर्सन क्या होता है? डिप्रेशन एंड एम्पैथी होता है। डिप्रेशन एंड एम्पैथी टाइप्स का होता है, डिप्रेशन एंड एम्पैथी। ठीक है, इसके अंदर होती है। और इसके अंदर कैटाटोनिक स्टूपर और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, इसके दो प्रकार, इसके 2 टाइप्स इसके अंदर होते हैं कैटाटोनिक के। ठीक है, फर्स्ट वन कैटाटोनिक एक्साइटमेंट है ना, दूसरा है कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक स्टूपर। ठीक है, दिस इज द 2 टाइप ऑफ कैटाटोनिक एक्साइटमेंट एंड कैटाटोनिक स्टूपर। ठीक है, डिप्रेशन एम्पैथी होती है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? वो बिहेवियर उसका क्या होता है? इसके अंदर बिहेवियर पर्सन का कैसा होता है? बिहेवियर लाइक कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर कैसा हो जाता है? म्यूट, मस्ट लाइक म्यूट, स्टूपर, ड्रोलिंग। ठीक है, एंगर, और इसमें क्या हो सकता है?
वो क्या करता है, पेशेंट क्या होगा, सडनली क्या करता है, अपनी बॉडी नियर बाय पेशेंट क्या करता है, सडनली इसमें अंदर क्या मून मून लाइक मास कैसे करता है, मून लाइक मास, मून जैसा क्या मुंह बना लेता है, और क्या ड्रोलिंग ऑफ द लाइस, इसमें क्या करता है, लार गिराता है, ड्रोलिंग ड्रोलिंग ऑफ द सलाइवा, ठीक है, ड्रोलिंग ऑफ द लार, लार लार गिराता है पेशेंट, ठीक है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है, इसके अंदर। और इसमें क्या हो जाता है, फर्स्टली कि एक्साइटमेंट, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट और कैटाटोनिक स्टupor, इसके दिस इज द दो, दिस इज द दो टाइप है मेनली कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का, ठीक है, ये है मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद में अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया F20 से 3 के अंदर मान सकते हो अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, ठीक है, सिंपल सिजोफ्रेनिया, ठीक है, 4 के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया, ठीक है, सिंपल सिजोफ्रेनिया के जो ओनली फॉर सिजोफ्रेनिया जिसके अंदर सिंपल सिजोफ्रेनिया जिसके अंदर उसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये है सिजोफ्रेनिया के टाइप है। बाकी इसका सिजोफ्रेनिया का आप देखोगे मैनेजमेंट, ठीक है, इसका मैनेजमेंट, सिजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वन क्या है, ईसीटी, ईसीटी इट इज अ वेरी यूजफुल ईसीटी, ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, ईसीटी, ठीक है, आप देख सकते हो किस किस के अंदर देखोगे, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर, कैटाटोनिक के अंदर, स्टupor एक्साइटमेंट के अंदर दोगे, ठीक है, ईसीटी, ठीक है, इसके बाद में इसका मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट करोगे, ईसीटी फर्स्ट वन तो दोगे, ठीक है, ईसीटी आप दे सकते हो। दूसरा इसका मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर देखोगे, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या दोगे आप, मेडिकल मैनेजमेंट के एंटीसाइकोटिक ड्रग दोगे, क्या दोगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है, इसके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर आप क्या दोगे, हेलिपेरिडोल दोगे, ठीक है, हेलिपेरिडोल, हेलोपेरिडोल दे सकते हो, क्लोजापाइन दे सकते हो, रेस्पिरेटिव दे सकते हो, क्लोराजापाइन दे सकते हो, ठीक है, क्लोराजापाइन हेलिपेरिडोल से दे सकते हो, हेलिपेरिडोल, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। इसके अलावा आप दे सकते हो एंटी पार्किंसन ड्रग्स भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में थेरेपीज, इसके बाद में क्या है, साइकोथेरेपी, कौन सी, थर्ड वन, तीसरा है मैनेजमेंट, साइकोथेरेपी, ठीक है, साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी के अंदर फर्स्ट वन इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ठीक है, फर्स्ट वन साइकोथेरेपी कौन सी है, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, ठीक है, ग्रुप थेरेपी, ठीक है, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड आप देख सकते हो फैमिली थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ठीक है, फैमिली थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, ठीक है, फैमिली थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी एंड रिक्रिएशनल थेरेपी एंड मिलियो थेरेपी, ठीक है, एंड मिलियो थेरेपी, इट इज द डॉट एक्ट्रेसा, ठीक है। साइकोथेरेपी के अंदर आप फर्स्ट कौन सी साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी दे सकते हो, ग्रुप थेरेपी दे सकते हो, बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, ठीक है, एंड मिलियो थेरेपी, ठीक है, ये सब साइकोथेरेपी, आप साइकोथेरेपी के थ्रू उसका इस सिजोफ्रेनिया के अंदर से पेशेंट को रिकवर कर सकते हो, ठीक है, क्लाइंट को आप सिजोफ्रेनिया डिजीज से आप उसको हद तक एक रिकवरमेंट, आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट देख सकते हो, लाइक दिस थेरेपी के अंदर। दूसरा फार्माकोलॉजी में एंटीसाइकोटिक ड्रग दोगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, हेलिपेरिडोल, क्लोराजापाइन, ठीक है, और उसके बाद में इसको ईसीटी 10 to 12 10 से 12 बार आप ईसीटी दे सकते हो। ईसीटी देने का अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे ईसीटी के बारे में, ठीक है, ईसीटी दे सकते हो, इसका सिजोफ्रेनिया का मैनेजमेंट, ठीक है। और आईसीटी अकॉर्डिंग टू आईसीटी 10 की क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है, आपने अकॉर्डिंग टू आईसीटी 10 के क्लासिफिकेशन। तो ये था मोस्ट और 2-3 क्लासेस का, आई थिंक सिजोफ्रेनिया कंप्लीट हो गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है सिजोफ्रेनिया के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, और उसकी प्रीवियसली सेपरेटली आपकी क्लास ली जाएगी। और बिफोर द एग्जाम हाउ कैन दिस डिटेल टू एग्जामिनेशन टू बोर्ड, ठीक है, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो सब, उसको और कैसे कैसे साइकेट्रिक नर्सिंग कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बढ़ेंगे वो आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और आप लगातार क्लासेस देख लीजिए, अब नेक्स्ट अफेक्टिव साइकोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।